सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पे बात करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे पे। आई होप कि आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से आप लोगों को देखना भी है। जो जो स्टूडेंट 10th कर रहे हैं या फिर 10th में है, 10th के बाद उन लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ आता है कि मेरे को डॉक्टर के फील्ड में जाना है या इंजीनियर के फील्ड में जाना है, टेक्निकल फील्ड लेना है, 12th लेना है, क्या स्ट्रीम लेना है। आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी के आप लोग जा सकते हैं, सैलरी भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। आप लोग बस ध्यान से देखो इस वीडियो को, ठीक है? देखो, सबसे पहले अगर बात करें कि 10th के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, आपको चांस मिलता है 12th और डिप्लोमा। एक और मिलता है आपको ITI, एक मिलता है ITI और एक होता है IIT। इन दोनों में ना जमीन आसमान में फर्क है। ये ITI जमीन होता है ना, तो ये आपका IIT आसमान होता है, याद रखना। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन गांव में जो लोग एडुकेटेड नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत वो लोग जानते हैं, तो दोनों को एक ही समझते हैं, ठीक है? तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर ITI की बात करें तो 10th के बाद भी आप ITI कर सकते हैं। तो इस ITI क्यों करेंगे, वो 2 साल का, तो उससे अच्छा आप लोग 12th करो या डिप्लोमा कर लो। तो देखो ध्यान से, अगर हम लोग 12th करने जाए तो 12th का भी ड्यूरेशन जो होता है 2 साल होता है। आपको ही पता है 2 साल होता है ना, 2 इयर्स, ठीक है? अगर आप लोग डिप्लोमा करें 10th के बाद तो ये होता है 3 इयर्स, 3 इयर्स होता है। देखो देखो, आप डिप्लोमा में अगर जाओगे ना, तो जब आप लोग 10th के बाद अगर आप एडमिशन कराओगे डिप्लोमा में, तो उसमें स्ट्रीम चूज करना होता है। इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सी मतलब केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, और एक होता है इंस्ट्रूमेंटेशन। और भी ब्रांचेस होते हैं। जैसे आप लोग अगर वेरीफाई करोगे ना हर जगह, मतलब जहां जहां आप लोग इंप्लीमेंटेशन लगाओगे, जहां जहां आप लोग देखोगे उस चीज को, तो आपको मिल जाएगा ये सब कि हर ब्रांच होता है अलग अलग। अब देखो क्या फायदे हैं अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो 10th बाद, तो क्या फायदे हैं मैं बताता हूँ। ये करोगे तो 2 साल लगेगा, ये करोगे तो 3 साल लगेगा, लेकिन ये इसमें करने पे 2 ही साल लगेगा। और ये 12th करने के बाद कोई भी आपको जॉब नहीं मिलता। 12th पे कोई आपको जॉब नहीं मिलेगा, ना ही 12th एक इंटरमीडिएट डिग्री है, लेकिन डिप्लोमा जो है, डिप्लोमा एक आपका टेक्निकल डिग्री है। तो इसका सैलरी नहीं होता, 12th के बाद आपका कोई सैलरी नहीं होता। लेकिन अगर आप डिप्लोमा इनमें से किसी भी ब्रांच से कर लेते हो, तो आपको 15,000 से लेकर 25,000 तक रुपए आपको मंथली मिल सकते हैं। आपको इतना खाने और कमाने लायक एलिजिबिलिटी हो जाते हो डिप्लोमा करने के बाद। ये करने के बाद आप किस चीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो? गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। देखो, ये हो जाते हो आप लोग जेई के लिए, जूनियर इंजीनियर, एई के लिए, एक्शन इंजीनियर, बहुत सारी चीजें हैं डिप्लोमा के बाद, बहुत सारी चीजें हैं। आरआरबी जेई में जा सकते हो, एसएससी जेई में जा सकते हो, बीटीएससी कोई टेक्निकल में जा सकते हो, या फिर एएलपी में जा सकते हो, ग्रुप डी में जा सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप इसे और ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो डिप्लोमा के बाद आप लोग बीटेक कर लो। जब आप बीटेक करोगे ना, तो बीटेक का आपका ड्यूरेशन 3 इयर्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही 12th करके बीटेक करोगे तो आपका ड्यूरेशन 4 साल हो जाएगा। मतलब बात वही पड़ेगा। अगर स्टूडेंट कोई 10th करके 12th करके बीटेक कर रहा है, और आप अगर डिप्लोमा करके और बीटेक कर रहे हो, तो आपके पास स्किल ज्यादा होंगे, इससे ज्यादा स्किल होंगे। लेकिन अब थोड़ा सा मैथ फिजिक्स का जो नॉलेज होगा, ये इसके पास ज्यादा होगा, लेकिन फील्ड वर्क आपका ज्यादा होगा। अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपका प्लेसमेंट भी अच्छा खासा लग सकता है। 12th के बेस पे से नहीं, सबसे ज्यादा अगर बीटेक में प्लेसमेंट होता है तो लीड वाले बच्चों का, लीड उसको कहा जाता है जो डिप्लोमा करके बीटेक में आते हैं, ठीक है? और 12th के बाद क्या है, 12th में भी स्ट्रीम आता है कि आप आर्ट्स लोगे या फिर साइंस लोगे, ये भी होता है कि नहीं? तो कोई बच्चे आर्ट्स लेते हैं, कोई बच्चा साइंस लेते हैं। जिसको डॉक्टर बनना होता है, एम्स पे जाना होता है, जिसको सीए में जो भी करना होता है, वो अलग अलग स्ट्रीम्स लेते हैं। 12th के बाद आप एनडीए कर सकते हो, एसएससी जीडी में जा सकते हो, नेवी में एक सीयूईटी, ये एग्जाम होता है सीयूईटी का। ये भी आप एग्जाम देख के, जैसे दिल्ली का एग्जाम होता है, आप डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यहाँ भी आप जा सकते हो। बहुत सारे टेक्निकल डिग्री है, बीटेक जो भी, वो भी आप लोग कर सकते हो। जेई मेंस में जा सकते हो, आप लोग डॉक्टर बन सकते हो। नीट वाला जेई मेंस में आप लोग जा सकते हो। बड़े बड़े आईआईटी एनआईटी आप लोगों को मिल सकता है। एयरफोर्स में जा सकते हो, एसएससी सीएचसीएल में जा सकते हो, डिफेंस लाइन में जा सकते हो। लेकिन इसके बाद जो आपका सैलरी, इसके बाद कम से कम आपको तैयारी करने के लिए 1-1.5 साल चाहिए। अगर आप न्यूली पर्सन हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? एब्सोल्युटली चाहिए। इसके बाद अगर आप बीटेक करते हो तो 4 साल का बीटेक हो जाता है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम एक और चीज बातें करें ना, सबसे ज्यादा अगर मैं फायदे की बात करूं ना, ये बात नहीं है कि आप लोग 12th में ये कर सकते हो लेकिन डिप्लोमा में ये नहीं कर सकते। कर सकते हो, डिप्लोमा बाद आपको अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। अगर 12th के बाद आपका रास्ता 50 खुलता है ना, तो डिप्लोमा बाद आपका रास्ता 60 खुलता है। मतलब सोच लो, जितना इससे करोगे ना, उससे कई गुना ज्यादा इससे आप लोग बढ़ सकते हो। याद रखो,
समझ गए, ये आपका वो एलिजिबिलिटी होता है। लेकिन अगर आप 12th अगर आप बायो से किए हो ना तो आप बीटेक में एडमिशन नहीं ले सकते, ये एक चांस होता है, याद रखना। किसी आप लोग प्राइवेट में ही ले सकते हो जो ज्यादा घूस वूस का बात चलता है, जैसे भोपाल में बहुत ज्यादा वो सब चलते हैं, ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे होती है। लेकिन आपका रास्ता यहाँ पे बहुत ज्यादा खुल जाता है। आप डिप्लोमा के बाद आप एक अच्छे चीज बन जाते हो, अच्छे बन जाते हो। जैसे मेरा बात करूं तो मैंने 10th के बाद 12th नहीं किया, मैंने 10th के बाद डिप्लोमा किया है। और मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं कि आप 10th के बाद डिप्लोमा ही करो, नहीं, ये आपकी मर्जी पे है, आपकी लक्ष्य पे है कि व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ, आप क्या बनना चाहते हो, वो आप पे नहीं निर्भर पड़ता है पूरा। तो आप 12th करना चाहते हैं या डिप्लोमा करना चाहते, कोई बच्चे क्या करते हैं पता है, क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं पता है, 10th के बाद कर लेते हैं ITI। अब ITI करने के बाद करते हैं डिप्लोमा। अगर ITI के बाद डिप्लोमा करेंगे तो वो कोर्स 2 साल का हो जाता है डिप्लोमा। हालांकि डिप्लोमा 3 साल का होता है, लेकिन ITI के बाद 2 साल हो जाएगा। और फिर डिप्लोमा करने के बाद वो करते हैं बीटेक। तो ये टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ है? ऐसे कितने साल लग गए, 2 4 और 4 8 साल लग जाएंगे। ऐसे 8 साल या 7 साल लग जाते हैं। लेकिन उससे अच्छा है कि अगर आप लोगों को टाइम ही वेस्ट करना है तो 10th करो, 10th के बाद डिप्लोमा करो, 3 साल डिप्लोमा और 4 साल बीटेक, वो भी 7 साल नहीं, 3 ये 3 हो जाएगा और वो भी 3 हो जाएगा, 6 साल लो, 1 साल आपका बच भी गया। 1 साल कहीं भी आप मन लगा के कहीं एक कंपनी में छोटा सा टेक्निकल स्किल सीख लो आप। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो PLC SCADA सीख लो, अगर आप CSE से हो तो जावा सीख लो, कोडिंग सीख लो, ये चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिक से हो तो एम्बेडेड लैंग्वेज सीख लो, केमिकल इंजीनियरिंग से हो तो अच्छा खासा बैलेंसिंग शीट सीख लो, सिविल से हो तो अच्छा खासा L&T में जॉब ले लो। ये चीजें आता है, अपॉर्चुनिटी होता है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है यहाँ पे। डिप्लोमा में आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुलेगी। लेकिन जब यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे भी आपको 12th के बाद अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम होता है। अगर डिप्लोमा में आ जाओगे तो आप अच्छा खासा कर सकते हो, इसमें 50 होंगे तो इसमें 60 होंगे, यही चीज होती है। तो आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या लगता है कि आफ्टर 10th में क्या करना चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए, 12th करना चाहिए आफ्टर 10th। चलो आप बताओ, कमेंट करो नीचे से, और आप बताओ जल्दी से कि आप लोग क्या, और ये भी बताओ कि आप लोग अभी कर क्या रहे हो, जल्दी से बताओ, ठीक है, कमेंट करो। 12th करना चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और सैलरी मैंने आप लोगों को बता दिया सब कुछ, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हो, ठीक है, थैंक यू।